ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 2 अक्टूबर 2025 का जो सम्मान हमारे परमपिता परमात्मा बाबा मीठा शब्द शिव बाबा ने जो हमको दिया है वो है मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। आई एम ए सोल हु इज मास्टर त्रिकालदर्शी। आई एम ए सोल who is master Trikaldarshi. I am a soul that is a Trikaldarshi soul. तो वरदान है याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव का वरदान हमको सतगुरु के रूप में परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने दे दिया। तो वो मास्टर त्रिकालदर्शी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए सेल्फ एस्टीम एंड दैट सेल्फ एस्टीम इज मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। अब मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा का बाबा ने वरदान तो दे दिया, पर वो मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा होती क्या है और उसका हमें बेनिफिट क्या होता है कि एडवांटेजेस हमें क्या क्या होते हैं। अगर हम मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा के बेनिफिट्स को देखें तो मास्टर त्रिकालदर्शी का जो रूप है, स्वरूप है, उसको धारण करते हैं, धारणा होगी और उसको बार बार यूज करते हैं, टाइम एंड अगेन उसकी यूसेज होती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वी बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ त्रिकालदर्शी सोल। तो त्रिकालदर्शी का हमारा स्वरूप बन जाता है। तो त्रिकालदर्शी बनने के लिए हम जितना जितना परमात्मा शिव के साथ, बाबा के साथ योग लगाते हैं, जितना जितना हम मन बना भाव होते जाते हैं, हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते जाते हैं और साइलेंस की स्थिति होती जाती है। जब हम डेड साइलेंस की स्थिति में आ जाते हैं, डीप साइलेंस, परम धाम में परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाकर उनकी समीपता के साथ जब हम हो जाते हैं, उनके वेरी क्लोज टू आवर ओन बाबा, वेरी क्लोज टू शिव बाबा, तो हमारी साइलेंस की स्थिति बन जाती है, क्योंकि परम धाम में हमारे परम पिता परमात्मा संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में होते हैं, जो सदा ही पवित्र हैं। हम आत्माओं को भी संपूर्ण पवित्र बनाने आते हैं। वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति एक डेड साइलेंस की स्थिति हो जाती है, डीप साइलेंस की स्थिति हो जाती है। तो उस समय हम संपूर्ण पवित्र दिव्य आत्मा, साइलेंट आत्मा होते हैं, हमारी दिव्यता की स्थिति होती है। तो वो हमारी दिव्यता की स्थिति में जो संकल्प चलते हैं वो श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं। श्रेष्ठ संकल्प और दिव्यता की स्थिति, श्रेष्ठ संकल्प परमात्मा शिव के साथ योग लगा हो तो वो आत्मा एक डिवाइन आत्मा होगी, डिविनिटी उस आत्मा में मर्ज हुई होगी, वो आत्मा एब्सोल्युटली डिवाइन होगी। जब वो डिवाइन आत्मा होगी, डीप साइलेंस में संपूर्ण पवित्र आत्मा होगी, तीनों कालों का ज्ञान उस आत्मा में होगा। परमात्मा उस आत्मा को तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी भाव का वरदान दे देते हैं। जब वो त्रिकालदर्शी आत्मा शुद्ध संकल्पों के साथ बैठी होती है, परमात्मा शिव के साथ योग लगा होता है, इतनी दुनिया की जो सृष्टि रचने वाले के साथ, सृष्टि रचता के साथ योग लगा हुआ था, तो आत्मा एब्सोल्युटली दिव्य हो जाती है। तो उससे वो किसी भी आत्मा के पुरुषार्थ, किसी भी आत्मा की एक्टिविटी को जान सकती है कि आत्मा की गतिविधि क्या है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही दूसरे की एक्टिविटी को जान सकती हैं। परंतु यहाँ पर एक संशय आम बच्चों के मन में आ जाता है कि यार ये कहाँ से होता है। परंतु इसलिए नहीं होता कि संपूर्ण पवित्र आत्मा जब बन जाती है तब ये स्थिति आती है त्रिकालदर्शी के संपूर्ण पवित्र बनना पड़े। 100% जो आत्मा पवित्र होती है वह दूसरे की एक्टिविटी को
स्वतः ही जानने लग जाती है कि उस परख शक्ति बढ़ जाती है, पावर टू डिसर्न बढ़ जाती है। जब पावर टू डिसर्न उसी समय बनती है जब एब्सोल्युटली हम डिवाइन सोल होते हैं, संपूर्ण पवित्र डेड साइलेंस में बैठे होते हैं। ये हमारी साइलेंस की पावर होती है। साइलेंस की पावर से हम दूसरे की एक्टिविटी को जान सकते हैं। जिस प्रकार साइंस में साइंस और साइलेंस का कंपैरिजन बताया है, जैसे साइंस में पृथ्वी पर बैठे ही अगर कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है तो उसकी एक्टिविटी नोट करते रहते हैं। हमने यहाँ पाकिस्तान के साथ जो एक ब्रीफ सा युद्ध हुआ उसमें भी देखा कि जो ड्रोन आते थे उनकी एक्टिविटी पीछे चलती, उसकी एक्टिविटी को रीड करते रहते थे। इन द सेम वे साइंस में बहुत सी बातें हैं। तो साइंस में हम देखते हैं कि हम किसी भी मनुष्य की एक्टिविटी को साइंस जान लेती है। जैसे सर्विलेंस कैमरास, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो लोगों को बाहर जाते हुए आदमी की एक्टिविटी नोट कर लेते हैं। इन द सेम वे साइंस से हम दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, आंतरिक स्थिति उसकी क्या है, क्या वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में कहाँ तक उनकी प्रोग्रेस हुई है, वो हम नोट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड हम मन मना भाव हो, ममेकम याद करो परमात्मा के महावाक्य है। अगर उनके समीप बैठकर डेड साइलेंस की स्थिति में रहते हैं, संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, तो हम त्रिकालदर्शी भाव का वरदान हमें मिल जाता है। तो हम आत्मा, हमारा रूप त्रिकालदर्शी का बन जाता है। तो हमारी आत्मा की जो परख शक्ति बढ़ जाती है, पावर टू डिसर्न, एज ए रिजल्ट हम दूसरे की एक्टिविटीज को जानने वाले होते हैं। इन द सेम वे जैसे साइंस में जाना जाता है। परमात्मा के स्वयं के महावाक्य हैं, जैसे साइंस वाले पृथ्वी से, जय शिव बाबा की, जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को जान सकते हैं। जय शिव बाबा की, जय शिव बाबा की, शुक्रिया। ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति, उसकी व्यवस्था, अवस्था की स्थिति की गतिविधि को जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि बनने से, अंडरलाइन, दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से, अंडरलाइन, त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। बुद्धि दिव्य बन जाती है, शुद्ध संकल्प चलते हैं। शुद्ध संकल्प तीनों कालों के चलते हैं, आदि के चलते हैं, मध्य के चलते हैं और अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र भाव, योगी भाव का वरदान मिलता है। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान अंदर चलता है, तो तीनों कालों का ज्ञान, त्रिकालदर्शी भाव का वरदान हमें प्राप्त हो जाता है। और नए नए अंदर क्या है, साइलेंट की स्थिति में नई नई योजनाएं अंदर चलती हैं जो हम प्रैक्टिकल रूप में लागू करते रहते हैं। जो नए नए प्लान जो प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते रहते हैं, तो हमारी भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय देते रहते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस परमात्मा की जो है कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग पर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उसकी भी समाप्ति इस प्रकार होती है। तो हमें त्रिकालदर्शी भाव का वरदान स्वतः याद रखना चाहिए और डेड साइलेंस में परमात्मा शिव के साथ हमारा योग लगा रहे। सो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया, हम बच्चों को त्रिकालदर्शी भाव का वरदान दिया, हमको सजाया सेल्फ स्टीम से, सम्मान से। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, आप बच्चों का भी कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।